मुख्तरम दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी की ज़रूरत होती हैं। उनके बगैर ज़िंदगी गुजारना न सिर्फ दुश्वार बल्कि कई दफ़ा नामुमकिन हो जाता है। उन चीज़ों में से एक चीज़ है जिसको मोहब्बत कहते हैं। बिना मोहब्बत के ज़िंदगी नहीं गुजरती। माँ अगर अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करेगी, अपनी बेटी से प्यार नहीं करेगी, तो बच्चों को कौन पालेगा? बाप अगर औलाद से प्यार का रिश्ता तोड़ देगा तो सुबह उठ के शाम तक उनके खाने पीने, रहने पहनने का बंदोबस्त कौन करेगा? उस्ताद को अगर शागिर्द से मोहब्बत नहीं होगी तो इल्म का फ़रोग नहीं होगा। शेख मुरीद से, मुरीद अपने पीर से प्यार नहीं करेगा तो तरबियत और इस्लाह का काम रुक जाएगा। ये मोहब्बत ज़रूरी है। अगर इसको ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तो ज़िंदगी नामुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह इंसान के वजूद में एक मोहब्बत है जो मर्द की अपनी बीवी से और बीवी की अपने खामद के साथ मोहब्बत है। ये मोहब्बत करना दुनियादारी नहीं। बीवी से मोहब्बत करना और बीवी का अपने खामद से मोहब्बत करना ये दुनिया नहीं, ये ऐन दीन है। खामद अगर अपनी बीवी से मोहब्बत करता है और उसके जज्बात का ख्याल रखता है और उसकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोशिश करता है तो अगरचे वो नवाज अपनी बीवी को रहा है लेकिन अजर उसे अल्लाह अता फरमाएगा। और बीवी अगर अपने खामद की इताअत गुजार है, फरमा बरदार है, इताअत शियार है, अपने खामद की खुशनुदी के लिए अफ़आल सर अंजाम देती है, तो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इस हाल में मर गई कि उसका खामद उससे राज़ी था, अल्लाह उसे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देगा। तो ये दुनिया नहीं है, ये दीन है। लेकिन मुसीबत ये है कि कुछ मोहब्बतें हमने ऐसी शामिल कर ली हैं जो ना दीन है ना दुनिया है, बल्कि सिर्फ तबाही है, बर्बादी है। वो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। जिनमें से एक मोहब्बत है जिसको इश्क मजाजी का नाम दिया जाता है। इश्क की दो किस्में हैं। एक है इश्क हकीकी जो खुदा का इश्क है, जो रसूल पाक का इश्क है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक है इश्क मजाजी। इश्क मजाजी बुनियादी तौर पर वो इश्क होता है जो बंदा अल्लाह के बंदों से करता है और वो इश्क उसे इश्क हकीकी तक ले जाता है। इस मोहब्बत का हुक्म दिया है कुरान और सुन्नत ने। मन अहब्ब लिल्लाहि व अबगद लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फक़द इस्तकमल अल ईमान औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर ने फरमाया, अल्लाह की रजा के लिए किसी से प्यार कर, तेरा ईमान मुकम्मल होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, मूसा मेरे नबी हो, मैंने बड़ा नवाजा है, कोई काम मेरे लिए भी किया है? तो हज़रत मूसा कहने लगे, या अल्लाह मैंने तबलीग की। तो फरमाया, वो तो आप नबी थे, नबुव्वत का तकाजा था, ड्यूटी थी तो देनी थी। या अल्लाह मैंने नमाजें पढ़ी। तो फरमाया, वो तो मैंने फ़र्ज कर दी थी। या अल्लाह बुराई से बचता रहा, बचाता रहा। फरमाया, वो तो मेरा हुक्म था, वो तो पूरा करना था मेरे लिए। मेरे लिए कोई काम, या अल्लाह तेरे लिए क्या काम है? फरमाया, किसी बंदे से सिर्फ मेरी रजा के लिए कभी प्यार किया है? किसी बंदे से प्यार किससे करना है? राजी कौन होगा? अल्लाह। और ये एक नहीं, दर्जनों हदीसें हैं, दर्जनों, जो मैं अर्ज कर सकता हूं, लेकिन ये मौजू नहीं। एक बात अर्ज कर देता हूं मजीद, ताकि ताक अदद हो जाए, 3 रिवायात आपकी खिदमत में पहुंच जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा घर से निकला दूसरे शहर, दूसरे मोहल्ले, दूसरी बस्ती जाने के लिए। रास्ते में फरिश्ता मिल गया इंसानी शक्ल में। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो?
कहा मैं फलां अल्लाह के बंदे से मिलने जा रहा हूं। हदीस बुखारी है, मुस्लिम है। उसने कहा भाई कोई उससे पैसे लेने हैं? कहा कोई नहीं, देने होंगे? कहा नहीं, ये भी ताल्लुक नहीं। कोई दुनिया का काम? कहा कोई नहीं। क्यों जा रहे हो? कहने लगा वो अल्लाह का बंदा है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उससे, और वो मुझसे करता है। वो अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह अल्लाह बताता है, अल्लाह अल्लाह सिखाता है। तो मैं इस मकसद के लिए उससे मोहब्बत करता हूं, तो मैं जा रहा हूं मिलने। फरिश्ता कहता है सुन, फिर मैं इंसान नहीं, मैं फरिश्ता हूं, और मेरे रब ने मुझे तेरे पास भेजा है। अल्लाह फरमाता है जिस तरह तुम दोनों मेरी रिजा के लिए आपस में मोहब्बत करते हो, अल्लाह फरमाता है मैं तुम दोनों से मोहब्बत करता हूं। मैं तुम दोनों से मोहब्बत। तो इश्क मजाजी बुनियादी तौर पे अपने शेख से मोहब्बत है, अल्लाह के बंदे से मोहब्बत है, सूफिया से मोहब्बत। ऐसे भी घर मैंने देखे हैं और सुने हैं कि लड़का लड़की से फोन करता है और वो अम्मा से भी बात कराता है, वो बहनों से भी बात कराता है। वो इतना बेगैरत है, उसको नहीं पता कि मैं इनको भी ये कह रहा हूं कि तुम भी ये जुर्म करो। ऐसे भी घराने। और फिर आपको तकलीफ से बात सुनाऊं मेरे दोस्तों, इस इश्क मजाजी ने इतनी मुसीबत खड़ी की है, इतनी मुसीबत कि बेटा बाप का गिरेबान पकड़ने लगा है। मां जो दुख झील के अपने वजूद के साथ इसको जुदा करके खून पिला के पालती रही ना, कहता अम्मा तुझे छोड़ दूंगा, उसे नहीं छोड़ सकता। और फिर नशा इश्क मजाजी की वजह से आम हुआ है। तो जो है आपकी मेरी बात पे सोने लगे आप जी? मैं गलत बात तो नहीं कर रहा, गलत उन्वान तो नहीं छेड़ दिया। नशा किस वजह से आम हुआ है? इश्क मजाजी ने फरोग दिया है। कत्ल, दुनिया में पहला कत्ल ही इस बुनियाद पे हुआ है और आज तक हो रहा। नशा इश्क मजाजी ने फरोग दिया, कत्ल इश्क मजाजी ने, और खुदकुशियां। मैं कुछ दिन पहले एक जगह ताजिया, और डरता डरता गया ताजियत करने। पुराने जानने वाले थे, दोस्तों का रिश्ता था। तो मैं, एक ही बेटा था, तो वो मुझे पता चला कि ट्रेन एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया। तो मैं डरते डरते गया क्योंकि मामला मशकूक था। और जब मैं ताज़ियत के लिए अंदर पहुंचा तो हमारे जो अंकल थे, जिनका मेरे दोस्त थे, वो उनके कुछ अजीज़ कहने लगा कि हज़रत जी आपके साथ वाले बाहर जा सकते हैं? तो मैंने कहा चले जाते हैं। मैं दोस्तों को गाड़ी में भेज दिया और जब मैंने उससे बातचीत की, कहने लगा मेरा बेटा एक्सीडेंट तो मैंने बनाया है, वो तो खुदकुशी करके मरा है। शादी के 11 साल बाद खुदा ने एक बेटा दिया था और मुझसे गलती ये हुई, मैंने कहा मेरे बेटे को तकलीफ कोई ना आए। उसके मुंह से जो निकला मैंने उसे दिया, जो उसने मांगा मैंने दिया। कहता जो शख्स 16,000 महीने का कमाए और बेटे को 40,000 का मोबाइल खरीद के दे, कहते मैंने हर सहूलत उसे दी। फिर एक अमीर की लड़की से यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उसका ताल्लुक बना। बच्ची के मैसेज भी मैंने अपने मोबाइल, उस बच्चे के मोबाइल में देखे, और इस लड़के ने जो मैसेज सेंड किए वो भी मैंने देखे। फिर मैं घर पहुंच गया, मैंने बेटे से मिन्नतें की कि बेटा वो हमें रिश्ता नहीं देंगे, हमारी बरादरी भी छोटी है और हमारे जेब में पैसे भी कोई नहीं। फिर मैं उनके घर गया, बेटा ना माना, और मैंने उस शख्स को बुला के कहा तेरी बेटी के मैसेज हैं, खुदा रा ख्याल कर, और तेरे तो 7 बच्चे हैं, मेरी गोद में तो एक ही फूल खिला है, मैं किधर जाऊं, ख्याल कर। उसने कहा दोबारा तूने नाम लिया तो ऐसे केस में बाप बेटे को फंसाऊंगा कि सारी जिंदगी निकल नहीं सकोगे। मैंने कहा, मैंने बेटे से कहा कि बेटा मैंने पगड़ी तक रखी है पर मुझे रिश्ता नहीं मिला, तू बाज आ जा। कहने लगा 3 रातें मेरा बेटा सोया नहीं, और मुझे कहने लगा हजरत जी वो 4थी रात सोया है तो दोबारा उठा नहीं, तो दोबारा उठा नहीं। मुझे कहने लगा मुझे इजाज़त दो कि मैं इस बेटी को भी कत्ल कर दूं और इसका बाप भी कत्ल कर दूं।
मेरा तो घर उजड़ गया ना। वो कहने लगा मैं कभी कभी दोस्तों के पास जाके रात गुजार लेता हूँ और मैं अपने दिल को सुकून दे लेता हूँ, लेकिन उसकी माँ उसके जूते सीने से लगाए फिरती है, उसकी अम्मा उसके पुराने कपड़े लेके सीने से लगाए फिरती है। कहने लगा हज़रत जी कोई कोशिश करो, कोई दुआ करो कि अल्लाह मेहरबानियाँ करे। मैं कह तो नहीं सका उनसे, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि किसने कहा था कि बच्चा यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन में दाखिल कराओ, किसने कहा था कि इसके हाथ में आग का अंगारा दो। मेरे दोस्त, आप तेज आंच तेज आग जला के उसके करीब मक्खन रखो और फिर मक्खन से कहो कि डलना ना,